जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस के डिफिनेशन और इसके नेचर और स्कोप के बारे में। जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 2013 से देखिए तो आपको 23 तक लगातार देखने को मिलेगा और ये 2026, 27, 28 हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। जैसे अगर आप जूरिस्प्रूडेंस अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। और जब आप जूरिस्प्रूडेंस का अंडरस्टैंडिंग को चेक करना होगा तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय जूरिस्प्रूडेंस। आप जूरिस्प्रूडेंस का अर्थ बताइए, जूरिस्प्रूडेंस क्या समझते हैं। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डिफाइन जूरिस्प्रूडेंस एंड डिस्कस इट्स एंड नेचर एंड स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, तो आपको इसमें जितना नॉलेज होता है सब कुछ इसी में लिख देना होता है। जब आप फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट सब कुछ आपको इसी में लिखना होगा। कैसे लिखना है मैं आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिगिन टाइम वेस्टिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। KWE ला क्लासेस के नाम से वहाँ पे आपको मिल जाएगा और वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको ढेर सारी पीडीएफ मिलेंगे। जूरिस्प्रूडेंस मिलेगा, BNS मिलेगा, आपको साइकोलॉजी मिलेगा, सोशियोलॉजी मिलेगा, आपको लॉ ऑफ टॉर्ट मिल जाएंगे, आपको अनेक प्रकार के जितने लॉ के सब्जेक्ट हैं BA LLB में पूछे जाते सारा कुछ वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब सीधा हम करेंगे स्टार्ट। देखिए सबसे पहले जब आप आंसर लिख रहे होते हैं तो आपको लिखना होता है कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है। यानी कि सबसे पहले आप देंगे इंट्रोडक्शन कि आप जूरिस्प्रूडेंस के बारे में कहाँ से सुने या जूरिस्प्रूडेंस जो वर्ड है ये कहाँ से आया। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन या फिर डालेंगे मोटी मोटी हेडिंग जूरिस्प्रूडेंस। ठीक, उसमें लिखेंगे द वर्ड जूरिस्प्रूडेंस हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स। कहाँ से आया जो जूरिस्प्रूडेंस वर्ड होता है। जैसे लोग कहते नहीं है कि आप हमको कहाँ से जानते हैं, तो आपको हम लैटिन वर्ड से जानते हैं। यानी कि आप लैटिन शब्द से आप आए जूरिस्प्रूडेंसिया, जिसका मतलब होता है जूरिस्प्रूडेंसिया का मतलब होता है नॉलेज ऑफ लॉ। जूरिस्प्रूडेंसिया का मतलब होता है नॉलेज ऑफ लॉ। अगर मैं पूछूं आपसे कि आप हमारे बारे में क्या जानते हैं तो आप बोलेंगे कि यूट्यूबर अंकित, यानी कि अंकित यूट्यूबर, यानी कि अंकित क्या करता है, पढ़ाता है। तो सिंपल। जैसे जूरिस्प्रूडेंस है वो क्या करता है, ये तो लैटिन शब्द से आया और जिसका मीनिंग होता है नॉलेज ऑफ लॉ। अगर आपको नॉलेज हो गया, आप लॉ पढ़ रहे हैं, आपको लॉ की नॉलेज हो गई, एक प्रकार से आप भी क्या हो जाएंगे, जूरिस्प्रूडेंस हो जाएंगे। अब देखिए जूरिस्प्रूडेंस क्या कोई एक आदमी है या फिर कोई एक सब्जेक्ट है, आपके मन में क्वेश्चन जैसे उठेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जूरिस्प्रूडेंस एक प्रकार के सब्जेक्ट है और ये पूरे होल ऑफ कंट्री में पढ़ा जाता है। तो अब जूरिस्प्रूडेंस तो हो नहीं पाएंगे, क्या सब्जेक्ट हो जाएंगे, नहीं। आप एक थॉट्स हो आपके अंदर डेवलप हो जाएगा जूरिस्प्रूडेंस कि जैसे सब्जेक्ट को समझने के लिए। जब मैं बात कर रहा हूँ जूरिस्प्रूडेंस, तो ये जूरिस्प्रूडेंस जो है ये बात करता है। देखिए यहाँ पे जूरिस, जूरिस का मतलब होता है लॉ। जब जूरिस का मतलब होता है लॉ तो कोई भी लॉ, जैसे जब जूरिस का मतलब होता है लॉ तो जूरिस में आपको जूरिस्प्रूडेंस में ही जूरिस देखने को मिलेगा। तो कोई भी लॉ क्यों एग्जिस्ट करता है, वो क्यों आया है, उसका काम क्या है, उसका पर्पज क्या है, यही तो जूरिस्प्रूडेंस बताता है हमको। जैसे जब आप BNS पढ़ रहे होंगे तो BNS क्यों आया, क्यों IPC से BNS लाया गया, क्या उसकी ज़रूरत थी, उसको लाने का एम क्या था, यानी कि पर्पज़ क्या था, ये आपको कौन बताएगा, तो ये आपको जूरिस्प्रूडेंस बताएगा। कैसे बताएगा, तब आप जब आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको मिलेगा स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। वहाँ पे 3 प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, एनालिटिकल, हिस्टोरिकल और सोशियोलॉजिकल। तो उसमें यही 3 चीज़ों में आपको सारा कुछ जानने को मिलेगा कि क्या होता है। धीरे धीरे जब आप पढ़ते जाएंगे आपका माइंड डेवलप होता जाएगा और आप अच्छे से आंसर भी कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब डिफिनेशन से, और आपके दिमाग को खोलने की मैं थोड़ा कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देखना, आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। देखिए सॉल्वन के अनुसार देखा जाए तो जूरिस्प्रूडेंस एज द साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। इन्होंने क्या बोला, 2 चीज बोला जो आप ध्यान रखना। इन्होंने कहा कि सबसे पहले जूरिस्प्रूडेंस एक प्रकार का साइंस है। अब साइंस क्या होता है आपको पता चल लग रहा होगा कि जब साइंस आप पढ़े होंगे तो एक साइंस का क्या होता है, एक रूम होता है, वहाँ पे जाके बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे साइंस हो, चाहे केमिस्ट्री हो। अब हर एक प्रकार से एक
प्रयोगशाला जिसे हिंदी में कहते हैं, तो ये प्रयोगशाला में जाके बच्चे क्या करते हैं, ये कुछ चीज़ें प्रयोग करते हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस यही बता रहा है कि जूरिस्प्रूडेंस भी एक प्रकार का प्रयोगशाला है। इसको आप कैसे यूज़ करेंगे, एक प्रकार से प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। तो ये सिविल लॉ का थोड़ा प्रिंसिपल भी है। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, तो प्रिंसिपल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को आइडियल मान लेना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप हमको मान लीजिए मैं प्रिंसिपल हो गया आपको, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ, यानी कि अब जूरिस्प्रूडेंस में देखिए तो सिविल लॉ एक प्रकार से प्रिंसिपल है। सिविल का मतलब भी आपको बता देते हैं, जैसे कोई चीज़ें जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती है, पर्सनल चीज़ें होती हैं, उसको हम सिविल लॉ कह देते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो जूरिस्प्रूडेंस एक प्रकार से प्रयोग किया जाता है सिविल लॉ में। अब सिविल लॉ क्या होता है और अब क्रिमिनल लॉ क्या होता है, तो क्रिमिनल लॉ क्राइम से डील्स करता है, सिविल लॉ सिविल चीज़ें जैसे प्रॉपर्टी हो जाएगा, आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो जाएगा, जैसे किसी चीज़ से एग्रीमेंट कर लेते हैं, ये सब आप अच्छे से पता है आपको, ये मैं मान सकता हूँ। अब जूरिस्प्रूडेंस का मतलब अगर आप समझे तो इन्होंने बताया सालमन ने कि जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। इतना आपको याद हो गया तो इनकी डेफिनेशन आपको मैं 10 पेज में लिखवा दूंगा। जूरिस्प्रूडेंस 10 पेज में कैसे लिखेंगे मैं बताऊंगा। देखिए जूरिस्प्रूडेंस को इन्होंने 3 प्रकार से एक प्रकार से काइंड्स बताए या कैरेक्टराइज किया। तो कौन प्रकार सॉल्वमेंट जो है 3 प्रकार से कौन कौन से करते हैं, तो इसको देखिए। इन्होंने बोला कि जो जूरिस्प्रूडेंस है एक प्रकार से थी क्या है, एक्सपोजिटरी या सिस्टमैटिक है, यानी कि एक्सपोजिटरी और सिस्टमैटिक जूरिस्प्रूडेंस है। क्या है एक्सपोजिटरी या सिस्टमैटिक, तो देखिए सिस्टमैटिक से आपको पता लग रहा है कोई चीज़ें जो हैं जो प्रेजेंट और पास्ट में हैं उनका मतलब क्या है, यानी कि आप ला शब्द जो पढ़ रहे हैं कि आपको लग रहा है कि अभी आप पढ़ रहे हैं, क्या आपके आने वाले आपकी इससे जो पहले पीढ़ी बीत गई कि वो नहीं पढ़ी होगी, वो भी पढ़ी होगी, आप भी पढ़ रहे हैं। जैसे आईपीसी 1960 में बना, 1860 में बना, सॉरी 1860 में जब आईपीसी बना, तो ये बताइए 1860 से थी, अब 2026 चल रहा है, तो 2026 में क्या आईपीसी को कन्वर्ट किया गया कि नहीं किया गया, तो कन्वर्ट करने का क्या रीज़न है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में उसे क्यों कन्वर्ट किया और पास्ट टाइम में वो कैसे यहाँ पे काम करता था, ये आपको कौन बताता है, एक्सपोजिटरी जूरिस्प्रूडेंस, यानी कि बताता है एक सिस्टमैटिक तरीके से थी। जैसे सिस्टमैटिक का कहने का मतलब समझिए तो ये जो है जूरिस्प्रूडेंस में जब आप पास्ट में जो पढ़ रहे थे और प्रेजेंट में जो पढ़ रहे हैं इसका क्या रिलेशन है, ये बताता है आपको जूरिस्प्रूडेंस। और देखिए इससे पहले अगर और अंदर जाएं अगर थोड़ा, कि जैसे मैं जब आईपीसी की बात कर रहा हूँ तो आईपीसी के बारे में अगर और डेप्थ में जाना है तो इन्होंने बोला कि उसकी हिस्ट्री पढ़िए, यानी कि उसकी क्या लीगल हिस्ट्री रही है उसको पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कोई भी जो है प्रोसेस होता है लीगल सिस्टम को डेवलप होने का वो क्या होता है। यानी कि जब सबसे पहले क्राइम हुआ होगा तो आईपीसी आया, आईपीसी आने का मतलब क्या है, जब क्राइम हुआ होगा तो उसको बताया गया कि हाँ लोगों को पनिशमेंट दिया जाए, और पनिशमेंट देने का क्या पीछे मोटिव है, जो मोटिव यही होगा कि हाँ सोसाइटी में एक पीस इस्टेब्लिश किया जाए, लोगों को सही से रखा जाए, सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए कि कोई किसी के राइट्स को हनन न कर सके। ये हिस्ट्री आपको बता देगी, एक लीगल हिस्ट्री किसकी, आईपीसी की। तो किसी भी लॉ को पढ़ना है तो आपको सिस्टमैटिक और उसकी हिस्ट्री जानना होगा। इसके बाद में तीसरे शब्द पे ध्यान देते हैं कि जो है ये, जैसे इन्होंने अपने डेफिनेशन में बताया कि जूरिस्प्रूडेंस इज ए साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ, तो इन्होंने एक बोला सिविल ऑफ द जो जूरिस्प्रूडेंस है, जूरिस्प्रूडेंस साइंस ऑफ द लेजिस्लेशन, एक प्रकार से थी जो लॉ बनाया था तो एक लेजिस्लेशन यानी कि साइंस के बेसिस पे बनाया था, उसका प्रयोग करके बनाया था। साइंस का मतलब मैंने जैसे पहले आपको बताया कि किसी चीज़ का प्रयोग करना, उसका पर्पज़ क्या होता है ये भी मतलब इन्होंने बताया कि हाँ जब प्रयोग कर रहे होंगे तो उसका उद्देश्य क्या मिलेगा, यानी कि उसका पर्पज़ क्या होगा वो आपको बताना है, और उसके जो फीचर्स होंगे, उसके जो आइडियल फीचर्स हो गए लीगल सिस्टम के, उनको आप इकट्ठा कर लेंगे और उसी को क्या कर देंगे, एक प्रकार से एक सब्जेक्ट का नाम दे देंगे जिसे हम आईपीसी नाम दे देते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। इन्होंने बोला जूरिस्प्रूडेंस मतलब सालमेंट ने बोला जूरिस्प्रूडेंस इज ए साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ, और इसके बाद में इन्होंने बोला कि एक प्रकार से किसी भी लॉ को अगर आप जानना चाहते हैं तो आप उसकी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कीजिए, यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी कीजिए। तो सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपको क्या जानना होगा, उसकी लीगल हिस्ट्री जानना होगा, और उसको कैसे प्रयोग किया गया, उसका पर्पज़ क्या है ये जानना होगा। आप उस लॉ के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे। ये कौन कह रहा है, जूरिस्प्रूडेंस में आपके सालमन कह रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन के अनुसार देखा जाए तो ये बताते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ,
ये पॉजिटिव लॉ कहने का मतलब ये होता है कि जो जूरिस्प्रूडेंस है ये एक प्रकार से पॉजिटिव है। फिलोसफी का मतलब पहले मैं समझाऊं तो आपको पॉजिटिव का मतलब समझ में आएगा। देखिए फिलोसफी का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में सोचना, किसी चीज़ के बारे में सोचना, यानी कि आप क्या गलत सही सब कुछ सोच सकते हैं। यस, देखिए आदमी के मन में दो प्रकार से थॉट्स आते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब इन्होंने नेगेटिव को छोड़ दिया, पॉजिटिव को ले लिया, तो जो आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स आते हैं उसी को हम कह देते हैं पॉजिटिव फिलोसफी। यानी कि अब पॉजिटिव लाइन का कहने का मतलब यही होता है कि ये अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं। इन्होंने बोला जूरिस्प्रूडेंस यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में आपको समझ में आ चुका है। अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव लॉ होता है। तो देखिए अगर मैं पॉजिटिव लॉ की बात कर रहा हूँ तो पॉजिटिव लॉ ये कहते हैं कि पॉजिटिव लॉ का मतलब होता है कि जो लॉ है, यानी कि वो लॉ है वो कैसे हमारे यहाँ पे काम करता है। लॉ एज इट आउट टू बी, लॉ हमारे यहाँ कैसे काम करेगा इसके बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने बोला कि ये इथिकल अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होता है, यानी कि इथिक पर बेस होता है कि क्या सही है क्या गलत होता है। अब इथिक मतलब समझिए तो एक प्रकार से जो कस्टम हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, जो मोरालिटी जैसे शब्द होते हैं यूज, उनके बेसिस पे इन्होंने बोला कि ये जूरिस्प्रूडेंस एक पॉजिटिव लॉ है। यानी कि अगर आप गलत हो रहा है और आपका दिमाग काम कर रहा है कि हाँ ये गलत हो रहा है, तो ये आप इथिक्स के बेसिस पे बताते हैं कि हाँ ये गलत है। जैसे मैं बोलूँ आपको दो झापड़ मारना क्या हमारे लिए सही है, तो आप किस बेसिस पे बोलेंगे, ये तो कहीं ला पे नहीं लिखा हुआ है, तो आपका दिमाग काम करेगा क्यों मारेंगे हमको ये दो झापड़। तो यानी कि आप इथिक के बेसिस पे सोच पाते हैं। तो इन्होंने बोला कि ये पॉजिटिव लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस एक प्रकार का पॉजिटिव लॉ है जो कि बेस्ड होता है इथिक्स और कस्टम या फिर मोरालिटी पर। ठीक, आई होप इतना आपको समझ में आ चुका है। अब इसमें रटने वाली जैसे कोई बात नहीं, इसमें 3 शब्द अगर आप याद करेंगे, ला एक प्रकार का पॉजिटिव ला है, इन्होंने पहली बार ही बोला था, इन्होंने फर्स्ट टाइम कोई अगर बोला कि ला एक प्रकार की जो जूरिस्प्रूडेंस है एक पॉजिटिव ला है, तो इन्होंने आइंस्टीन ने ही बोला। इन्होंने बोला कि जूरिस्प्रूडेंस जो होता है एज इट नहीं होता, एज इट होता है, नॉट आउट टू बी, आउट टू बी नहीं होता है। इन्होंने बोला कि जूरिस्प्रूडेंस जो है एक इथिकल अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होता है जो कस्टम या फिर किसी पे मोरालिटी पे बेस्ड होता है। बस इतना आपको याद कर लेना है। इसके बाद में जब आपको मैं थोड़ा और डिटेल में पढ़ाऊँ या और डिटेल में थोड़ा 2 डेफिनेशन बताना चाहूँ, तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे इन्होंने अल्पाइन जो है ये बता रहे हैं कि जूरिस्प्रूडेंस को अगर मैं देखूँ तो एक प्रकार से ऑब्जर्वेंस ऑफ थिंग्स है। ऑब्जर्वेंस ऑफ थिंग्स का मतलब मैं समझाऊँ तो जैसे आप जब रूम में बैठे होते हैं तो पंखा चल रहा होता है, कौन सा चीज़ है जो पंखे को चला रहा है, वो अपने ही अक्ष पे उतनी ही रफ्तार से चलता जा रहा है। यानी कि आप उसको ऑब्जर्व करिए, आप उसको देखिए, उसके बाद में सोचिए। जैसे मैं बोलूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यहां से वीडियो डाल देता हूं यूट्यूब पे, हमेशा पड़ी रहती, कैसी पड़ी रहती है, ऑब्जर्वेंस कीजिए और समझिए उसके पीछे का टेक्निक्स क्या होता है। यही होता है। इन्होंने बोला कि ह्यूमन डिवाइन, यानी कि जो मनुष्य होता है वो डिवाइन यानी कि प्रकार से गॉड के द्वारा बनाया जाता है। नॉलेज ऑफ द जस्ट एंड अनजस्ट, यानी कि कोई चीज़ जस्ट होती है अनजस्ट, यानी कि कोई चीज़ सही होती है या फिर गलत होती है, ये कैसे आपको नॉलेज होता है, आपको कैसे पता होता है, ये कौन बताता है, जूरिस्प्रूडेंस बता देता है। अब बताइए इसमें कोई आपको रटने वाली चीज़ें हैं। जूरिस्प्रूडेंस क्या नहीं बताया आपको, जूरिस्प्रूडेंस बताया कि आपको ला जो शब्द पढ़ते हैं, ये जो ला शब्द पढ़ते हैं ये क्या है, इसका डेवलपमेंट क्या होगा। अगर डेवलपमेंट जानना है तो आपको हिस्ट्री पढ़नी होगी, हिस्ट्री कैसे पढ़नी होगी, सिस्टमैटिक पढ़नी होगी। अब इन्होंने बोला कि अगर ला शब्द को देख रहे हैं तो इसको ऑब्जर्वेंस करना होगा कि ये सोसाइटी में आया, यानी कि जो चीज़ सोसाइटी में हो रही होती हैं, जैसे किसी को आगे चलना, किसी का पीछे चलना, किसी को मारना, ये सब प्रकार से कैसे ये काम हो रहा है, ये जूरिस्प्रूडेंस आपको बताता है। जैसे पनिशमेंट किसी को देना है तो किस बेसिस पे आप उसका पनिशमेंट क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे, ये कौन बताएगा, जूरिस्प्रूडेंस बताएगा। बस इतना ही तो है जूरिस्प्रूडेंस। अब देखिए अगर सिसरो की मैं बात कर रहा हूँ तो ये बता रहे हैं कि जब जूरिस्प्रूडेंस एक प्रकार से फिलोसफल एस्पेक्ट में देखा जाए तो नॉलेज ऑफ लॉ है, यानी कि जितना आपको नॉलेज होगा लॉ का उतना ही आप क्या हो जाएंगे, जूरिस्प्रूडेंस में एक प्रकार से थॉट्स आपका डेवलप होता जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में। आज नीचे डिफिनेशन आप देखते जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, कोई बोलेगा कि ये प्रकार से साइंटिफिक साइंटिस्ट है, ऑफ इसेंशियल्स ऑफ प्रिंसिपल लॉ है। और प्रिंसिपल मतलब आपको मैं बता ही चुका हूँ कि प्रिंसिपल का मतलब होता है किसी चीज़ को आइडियल मान लेना और उसी की बेसिस पे काम करना।
ये एक प्रकार से सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, यानी कि किसी चीज़ को सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किया जाए। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, जनरल प्रिंसिपल का मतलब ये होता है ऑब्जर्वेंस ऑफ थिंग्स। आपको थिंग्स को ऑब्जर्वेंस कीजिए और उसको समझिए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेंगी। अब इसके बाद में हम बात करेंगे जूरिस्प्रूडेंस के नेचर के बारे में, यानी कि नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। देखिए, जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ थ्योरी ऑफ लॉ, यानी कि देखिए थ्योरी का मतलब क्या होता है। थ्योरी का मतलब समझिए, थ्योरी का मतलब होता है जब 10 लोग मिलके, जब 10 लोग मिलके एक चीज़ पे क्या कर देते हैं, कंसेंट दे देते हैं, असेंट दे देते हैं, उसी को हम थ्योरी मान लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर आपको आज से अपने एग्जाम में 100% अगर करना है, 100% मेहनत करना है, तो आप क्या करेंगे, मैक्सिमम टाइम पढ़ाई पे ही देंगे। जब आप मैक्सिमम टाइम पढ़ाई पे दे रहे हैं तो यानी कि आप 100% अपना दे रहे हैं, तो यही होता है। यानी कि द थ्योरी ऑफ लॉ एंड इट प्लेस ए क्रिटिकल रोल इन शॉपिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल सिस्टम। देखिए यहाँ पे जो लीगल सिस्टम है उसका अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बता रहा है, उसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आपको किसकी स्टडी करनी चाहिए, तो आपको थ्योरी ऑफ लॉ की स्टडी करनी चाहिए। अगर लीगल सिस्टम को पढ़ना है तो आप थ्योरी पढ़िए, और किसकी थ्योरी पढ़िए, तो लॉ की थ्योरी पढ़िए, आपको जूरिस्प्रूडेंस के नेचर और लॉ के बारे में पता हो जाएगा। इसके बाद में मैं बात करूं कि जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल देखा जाए जूरिस्प्रूडेंस का, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ है। एक प्रकार से जो राइट्स, ड्यूटी और पोजीशन मतलब अधिकार को बताती है कि आपकी प्रॉपर्टी या एंड रेमेडीज, आपकी क्या अधिकार है। जब आपको रेमेडीज दिया जा रहा है, यानी कि कोई आपको मार दिया, आपको जब कोई मारा तो वहाँ पे आपको रेमेडीज कैसे मिले जाएंगे, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा या फिर आपको कुछ पैसा दिया जाएगा। ये प्रकार की जो आपकी प्रॉपर्टी को कोई हनन कर रहा होता है तो वो कैसे आपको मिलेगा, ये आपको कौन बताता है, जूरिस्प्रूडेंस बताता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आईपीसी और मैं बीएनएस की बात करूंगा, तो जैसे आईपीसी में आपको देखने को मिलेगा कि पनिशमेंट निर्धारित किया जाता है। अब पनिशमेंट किसको दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, कौन बता देगा, आपका जूरिस्प्रूडेंस बता देगा। कैसे बता देगा, तो ये कॉमन यानी कि ऑब्जर्वेंस के बेसिस बता देगा कि आपको कितना लॉस हुआ है, उसी के अनुसार आपको क्या दे देगा, किसी दूसरे को पनिशमेंट दे देगा। अब जूरिस्प्रूडेंस इज, देखिए जूरिस्प्रूडेंस इज इट्स फोकस ऑन द सोर्स ऑफ लॉ। अब क्या होता है सोर्स ऑफ लॉ, तो मैं बताऊं सोर्स ऑफ लॉ का मतलब होता है कि जूरिस्प्रूडेंस जैसे कहाँ आया, जो लॉ है, जो लॉ शब्द आप पढ़ते हैं LAW, ये इसके पीछे का मोटिव क्या है, इसके पीछे का आने का उद्देश्य क्या है, ये कैसे आए, कहाँ से आया, इसी को हम सोर्स कह देते हैं। अब सोर्स के बारे में जब आपको पढ़ना होगा तो आपको हिस्ट्री जरूर पढ़नी होगी, और जब हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो आप सोर्स को अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए, अगर क्लेरिफाई करना है लॉ को, तो लॉ को सबसे पहले अच्छे से पढ़ना होगा। अब देखिए, इसके बाद में मैं बात कर रहा हूँ, नीचे जब आएंगे तो थर्ड स्टेंजा में, कि लॉ इज ए डायनामिक, यानी कि लॉ हमेशा बदलता रहता है। जैसे आईपीसी से बीएनएस हो गया, बीएनएस से फिर आगे चल के कुछ दूसरा हो जाएगा। ऐसे लॉ को क्या किया जाता है, इवालुएट किया जाता है, या फिर डेवलप किया जाता है, या डायनेमिक एक तरीके से बदला जाता है। ये देखिए सोशल, यानी कि देखा जाए किसके बेसिस पे बदलता है, तो ये समाज की बेसिस पे बदलता है, उसके नेचर के, उसके कल्चर के, उसके पॉलिटिकल फैक्टर के बेसिस पे क्या होता है, चेंज होता रहता है। अगर मैं बात करूँ कि अगर साइबर क्राइम एक प्रकार से लॉ बना, तो क्या ये 1860 में जब आईपीसी बना होगा तो उससे पहले बना होगा, उसमें जो पनिशमेंट थी क्या वो अभी मतलब दी होगी। जब बात कर रहा हूँ जब टेक्निकल चीज़ों की, तो आए तो वो उस समय नहीं होती थी, तो उसको अब देखा जाए तो एक प्रकार से चेंज होता गया, हमारे नेचर में बदलाव होता गया, तो उसी प्रकार से थी हमको आईपीसी की ना हो किया बीएनएस बनाना पड़ा। उसमें जितने अमेंडमेंट हो सकते थे अमेंडमेंट किया गया, उसके बाद में नहीं हो सका तो उसको क्या किया गया, बीएनएस नाम दे दिया गया। अब देखिए, जब देखा जाए अनकोडिफाइड लॉ दैट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क ऑफ फॉर अंडरस्टैंडिंग द लीगल सिस्टम एज ए होल, यानी कि अगर आपको अनकोडिफाइड लॉ के बारे में प्रोवाइड्स कुछ किया जाता है एक फ्रेमवर्क के रूप में, तो आपको एक प्रकार से अंडरस्टैंडिंग जो हो जाएगी कि पूरे होल मतलब पूरे विश्व में जो लीगल सिस्टम है वो क्या है। जब जूरिस्प्रूडेंस आप पढ़ रहेंगे तो आप जो आईपीसी है ये अपने यहाँ है, जब विदेश में क्या होती है वो भी चीज़ें आप यहाँ पे जान पाएंगे। अब देखते हैं ओरिजिन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। जैसे मैंने बोला कि जूरिस्प्रूडेंस की हिस्ट्री हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तभी तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए, जेर्नी बेंथम इज
नोन एज द फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, जो इम्पोर्टेंट है वाइवा के पर्सपेक्टिव से। तो याद रखना, अगर जूरिस्प्रूडेंस का अगर कोई पूछे फादर किसे कहा जाता है, तो सर जेरेमी बेंथम को कहा जाता है क्या, फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, याद रख लेना। अब जब इनको कहा जाता है फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, तो जाहिर सी बात है कि अच्छे से थी, अगर किसी ने पहली बार जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बताया होगा तो आपकी वो सर जेरेमी बेंथम ही होंगे। तो जब देखिए थोड़ा स्पीड में पढ़ूंगा क्योंकि ये स्टेंजा जो है थोड़ा लॉन्ग है, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। देखिए जब मैं बात कर रहा हूँ द ओरिजिन ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस इज प्राइमरी एट्रीब्यूट रोम एंड इंडिया। रोम एंड इंडिया की बात कर रहा हूँ, यानी कि रोम और भारत के बीच में जूरिस्प्रूडेंस जब आने का मतलब क्या है, तो एंशियंट इंडिया जूरिस्प्रूडेंस इज मेंशन इन द वेरियस धर्म, देखिए धर्म सूत्र या धर्मशास्त्र जो कहना चाहें उसमें देखिए, जब धर्म चीज़ें आई, धर्म प्लस शास्त्र, जब धर्म और शास्त्र के बीच में अगर आप डिफरेंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो जब मैं बात कर रहा हूँ कि जूरिस्प्रूडेंस जो है कोई भी लॉ पढ़ेंगे, जब हिंदू लॉ पढ़ रहे थे तो मैंने क्या बताया, कोई भी चीज़ें धर्मशास्त्र से ही उसका ओरिजिन माना जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एंशियंट एक तरीके से थे लिटरेचर को समझें तो धर्मशास्त्र धर्मसूत्रा ही होता है। अब देखिए धर्मसूत्रा ऑफ बुद्धायन, अब बुद्धायन यानी कि बौद्ध धर्म से ही हमारे यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस एग्जिस्ट करता था। द प्रैक्टिस ऑफ धर्मा इनेबल सिटीजन टू इंक्लूड ए सेंस ऑफ डिसिप्लिन इन दियर एक्शन इन सोसाइटी, यानी कि एक तरीके से डिसिप्लिन, यहाँ पे डिसिप्लिन वर्ड यूज हुआ है कि हमारे यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब ही होता है सिस्टमेटिक तरीके से थी हमारी सोसाइटी में जो एक्शन लिए जाते थे, जो काम किए जाते थे वो कैसे किए जाते थे, ये आपको धर्मशास्त्र बताएगा। It is regarded as command that led a man to material and spiritual सिलेवेशन, मतलब हमारे यहाँ पे मटेरियल और स्पिरिचुअल तरीके जो चीज़ें हैं वो कैसे आई, जो मैन है जो उनका कमांड है, थोड़ा देखिए यहाँ पे ध्यान से समझ में आएगा। जब लोग स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे होते हैं तो उसका कमांड कैसे हुआ, उनको उसके बारे में जानकारी कैसे मिली, उनके इसके बीच में इंटरेस्ट कैसे आया, ये कौन बताता है, हिस्ट्री आपकी बताती है। कौन सी हिस्ट्री, तो जूरिस्प्रूडेंस की। मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस डज नॉट हैव सच वाइड connotation and is limited to व्यवहारा। अगर मैं बात कर रहा हूँ व्यवहार का मतलब, तो जो व्यवहार होता है वो देखा जाए तो एक प्रकार से लिमिटेड कर देता है। अब अकॉर्डिंग टू याग्निवाल्क्य मीन्स दोज रूल्स व्हिच डिटरमाइन द जुडिशियल प्रोसीडिंग या कंट्रोवर्सी। तो इन्होंने बोला कि अगर मॉडर्न सेंस में देखा जाए तो जूरिस्प्रूडेंस को एक प्रकार से क्या कर दिया गया, एक प्रकार से लिमिटेड किया गया व्यवहार के बेसिस पे, व्यवहार मतलब बिहेवियर के बेसिस पे। अंडर द रोमन एम्पायर में देखा जाए तो स्कूल्स ऑफ लॉ जिसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, एनालिटिकल स्कूल्स देखेंगे, हिस्टोरिकल देखेंगे, सोशियोलॉजिकल देखेंगे, साइकोलॉजिकल स्कूल देखेंगे, तो वहाँ पे आपको जब मैं स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा रहा हूँ अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। इसके बाद में जो टॉपिक होगा वो आपका स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ही होगा, या पहले मैं सोर्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा दूंगा फिर उसके बाद में मैं उसको पढ़ा दूंगा। तो ये आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए इसके बाद में जब इसको आप पढ़ेंगे तो ये पूरा क्या दिया गया है, एक प्रकार से कि आपको इंट्रो दिया गया है कि जूरिस्प्रूडेंस जो है कहाँ से कैसे आए, ये देख लेंगे आप। अब मैं बात करूंगा स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस का स्कोप क्या है, तो आपको अब स्कोप की मैं बात करूं तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका कि स्कोप इसका बहुत वाइडर होगा। क्योंकि वाइडर होने का मतलब क्या है, जैसे जब आप इंडिया में वही चीज़ें पढ़ रहे हैं, वही चीज़ें इंग्लैंड में, वही चीज़ें रोम में, वही चीज़ें आप अनलाइक अलग कंट्री में पढ़ रहे होते हैं, तो उसका स्कोप जाहिर सी बात है बड़ा होगा। तो जूरिस्प्रूडेंस इज ए फील्ड ऑफ स्टडी इज इनकॉम्पास ये वाइड रेंज ऑफ टॉपिक एंड डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन में ही पढ़ा जाएगा। इट एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ कल्चर सोसाइटी, यानी कि जो जूरिस्प्रूडेंस है वो लॉ कल्चर सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशन है इसके बारे में आपको बता देता है। तो अब इसके बारे में जब अगर आप किसी कल्चर के बारे में मैं बात करूं, जैसे मैं बात करूं इंडियन कल्चर में, आप देखेंगे कि किस नमस्कार करना, हिंदू में देखा जाए अनेक प्रकार से कल्चर, जैसे होली दिवाली, ये प्रकार से कल्चर ही है, जो त्यौहार है वो कल्चर ही है।
बड़ों का आदर करना, नमाज पढ़ना मुस्लिम में देखा जाए, ये सब प्रकार का क्या है कल्चर है, ये कैसे आया, इसका रिलेशन क्या है आज के डेट में देखा जाए लॉ से, ये सोसाइटी के बीच में कैसे एक प्रकार से फंडामेंटल प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहा होता है, ये आपको कौन बताएगा? तो ये आपको बताएगा लीगल सिस्टम ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। बस जूरिस्प्रूडेंस आपको यही चीज़ें बता देता है कि आपको मोरालिटी जैसे कल्चर, सोसाइटी, लॉ कैसे एग्जिस्ट करता है, ये आपको इसको बताएगा। अब देखिए इसके बाद में मैं बात कर रहा हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। क्यों इम्पोर्टेंस हो जाता है जूरिस्प्रूडेंस? जो आप जूरिस्प्रूडेंस की बात कर रहे हैं, क्यों पढ़ना इतना ज़रूरी है एक लॉ स्कॉलर्स को, तो मैं बताऊंगा यहाँ पे। देखिए इट इज सर्व्स, ये रेंडर द complexities of law more manageable and rational, and in this way this can help to improve practice in the field of law। अगर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, आपको अपनी लीगल अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना है, तो आपको जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ना पड़ेगा। तो यानी कि अगर आप लॉ स्कॉलर्स हैं, तो अगर आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं, तो यानी कि आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको लॉ के बारे में नॉलेज होगा और आप लॉ को सही से समझ पाएंगे। जूरिस्प्रूडेंस एज ग्रेट एजुकेशनल वैल्यूज़, मतलब एक प्रकार से आपकी जो एजुकेशनल वैल्यूज़ है ये भी बढ़ा देगी। क्यों बढ़ा देगी मैं बात करूं तो देखिए, जब आप कल्चर देखिए, आप इमोशन देखिए, आप ऑब्जर्वेंस देखिए, अभी देखा नहीं कि ऑब्जर्वेंस ऑफ द थिंग्स, जब लोगों को देखेंगे उसके बिहेवियर को समझेंगे तो आपकी वैल्यू जाहिर सी बात है बढ़ा देगी। द लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द लीगल कॉन्सेप्ट वाइडेंस द आउटलुक ऑफ लॉयर, मतलब जैसे जो लॉयर्स होते हैं वो एक तरीके से डिसिप्लिन में कैसे रहते हैं, आउटलुक करेंगे, और किसी भी चीज़ का क्या सेफ होने वाला है ये बता देगी, और लीगल टेक्निक और लॉजिकल टेक्निक के बेसिस पे आपको बताएगी। अब इसके बाद में मैं बात करूं तो जूरिस्प्रूडेंस थ्रो लाइट, मतलब एक प्रकार से प्रकाश भी डालती है आइडियाज़ पे एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ पे, और सोसाइटी में क्या चीज़ें हो रही हैं, सोसाइटी में जो चीज़ें दी जा रही हैं, ये आपको जूरिस्प्रूडेंस बताता है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। जब ऐसे नीचे देखते जाएंगे तो आपको अनेक प्रकार से 10 प्रकार की इंपॉर्टेंस बताए गए हैं। जब आप पढ़ेंगे 10 इंपॉर्टेंस को तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर 9वां चीज़ दिखाऊँ तो एक प्रकार से जो लॉयर होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी कैसे प्रोवाइड की जाएगी, ये आपको जूरिस्प्रूडेंस बता देता है कि आप किस चीज़ की स्टडी करेंगे आपको अच्छे से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब इससे अच्छा अगर सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल फिलोसफी को समझना है तो आपको जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना पड़ेगा। अब जूरिस्प्रूडेंस कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आप समझ सकते हैं। अब इसके बाद में मैं बात करूंगा अगली वीडियो में, जब मैं पढ़ा रहा हूँगा तो वहाँ पे सोर्सेस ऑफ लॉ और कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, देखिए मैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट के बारे में जब बताऊंगा आपको तो वहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट के बारे में आप पहले से ही पढ़ चुके हैं पॉलिटिकल साइंस में, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बताऊंगा उसके बाद में सोर्सेस, फिर स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पे पहुँच जाऊँगा। तो इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं अभी तक तो ज्वाइन कर लीजिए, आपको मज़ा भी आएगा, आपको समझ में भी आएगा, इसका हार्ड कॉपी भी निकाल सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।